नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। मिशन 2024 के लिए सपा के धुरंधर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी साइकिल को रफ्तार देने में जुट गई है। सपा की संगठन को सक्रिय कर जमीन तक पहुंचने की रणनीति बनी है। वहीं समाजवादी पार्टी क्रांति दिवस पर सभी सेक्टरों में जन पंचायत लगाएगी। साथ ही इस मौके पर सपा अपना चुनावी बिगुल भी फूकेगी। पार्टी कार्यकर्ता 2500 से अधिक सेक्टरों तक बात ले जाएंगे, जिसमें सपा सरकार की उपलब्धियां बताने पर जोर होगा। साथ ही वर्तमान सरकार की खामियों को बताने पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। को बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सेक्टर से लेकर बूथ प्रभारियों तक चिट्ठी भेजी है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2024 को देखते हुए सपा की धुआंधार तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। बता दें कि जन पंचायत के जरिए अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच समाजवादी पार्टी रखेगी। वहीं वर्तमान सरकार की खामियों को भी गिनाएगी। लगातार साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। संगठन को सक्रिय कर जमीन तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं मेहमान का परिचय करा देती हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं आरिफ हबीब समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो केसी जैन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी साइकिल को रफ्तार देने जा रही है। जन पंचायत के जरिए अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखेगी और आपकी खामियों को गिनाने जा रही है। कैसे चुनौती देंगे? देखिए मयूरी जी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबको प्रचार प्रसार का सबको अधिकार है। और दूसरी बात ये कि ये पहली बार नहीं है कि कोई पार्टी प्रचार करती। हर एक पार्टी प्रचार करती है। प्रचार के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को रखती है। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाई उसका संगठन कमजोर है, मजबूत करना चाहिए और वो उसके लिए काम कर रहा है। तो हर एक दल, हर एक पार्टी स्वतंत्र है अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए। और देखिए, जनता केवल पार्टी देख करके वोट नहीं देती। जनता देखती है कि पार्टी के लोगों ने क्या काम किया है, उनका जनाधार क्या है जनता के बीच में। इन सारी चीजों का आकलन करते हुए जनता निर्णय करती है कि वो किस पार्टी को वोट देगी। और समाजवादी पार्टी का जो जनता के बीच में अनुभव रहा, वो कटु अनुभव रहा, वो अच्छा अनुभव नहीं रहा। वो चाहे अभी आप देखिए, इसके पहले सीए का मुद्दा रहा हो, उस पर भी इन्होंने विरोध किया। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, राष्ट्र हित के मुद्दे थे। समाजवादी पार्टी ने धारा 370 हटाने का विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहनों के 3 तलाक का विरोध किया। और साथ ही साथ आप देखिए कि 2012 में समाजवादी पार्टी जीत करके आती है और लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उस पर हेर फेर कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन उसके बाद में 2014 के इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें केवल परिवार की 5 सीटें जीत पाते हैं। और उसके बाद में जब इन्होंने गठबंधन किया, 2017 का जो चुनाव था, जबकि 17 तक इनकी फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद में भी जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। 50 सीटें भी समाजवादी पार्टी नहीं ला पाए पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में फिर आप देखिए कि 2014, 2017, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, जो परिवार की सीटें हुआ करती थी, बीएसपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो परिवार की जो 5 सीटें हुआ करती थी वो भी हार गए उसमें से। उसके बाद में अभी जो 2022 का इलेक्शन हुआ, उसका परिणाम तो सामने आई है और उन्होंने तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन किया। तो देखिए, ये अपना अपना विशेषाधिकार है पार्टियों का, अपने संगठन को मजबूत करें। और जाहिर सी बात है, जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी और जनता के दुख दर्द में शामिल होगी, घोटालों से दूर रहेगी
और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे जनता के साथ खड़ी होगी, उस पार्टी को जनता चुनेगी, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। वो चाहे नौकरियां हो, चाहे जो है और कोई काम हो, उसमें आप हर काम अगर जाति और धर्म के आधार पर करेंगे, केवल आप इसलिए विरोध करेंगे राम मंदिर का, इसलिए केवल गोलियां चलवा दी जाती हैं क्योंकि ये बहुसंख्यक का मुद्दा होता है, और अल्पसंख्यक के नाम पर तुष्टीकरण की नीति जो लोग चल रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जनता उनको लगातार नकार रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही, मयूरी जी, सबका साथ सबका विकास, अगर इस तरीके का मोटो लेकर के जब भी कोई दल आता है तो बिल्कुल जनता उसको सिर माथे बैठाती है। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर आप निर्णय लेंगे, जाति और धर्म के आधार पर योजनाएं प्रदेश में सरकार की लागू होंगी, तो जनता उसको सिरे से खारिज कर देगी। ये एक बड़ा कारण रहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सफाये का। साथ ही साथ जिस प्रकार से अपराधियों को प्रश्रय दिया, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ ने जब काम किया तो 2022 के इलेक्शन में इसको मुद्दा बनाया कि भाई आप बुलडोजर चलाते हैं। योगी जी ने खुली चुनौती दी कि हाँ बुलडोजर चलाते हैं, जो अपराधी है उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, जो अनैतिक संपत्ति जिन्होंने जब्त कर रखी है जनता की या सरकार की, उस पर बुलडोजर चलेगा, और 10-10 हजार करोड़ रुपए की एक एक व्यक्ति को बुलडोजर चला। उसके बाद जनता ने उस चीज को सराहा, जनता ने उस चीज को सराहा, सिर माथे बैठाया कि अपराधियों का सफाया होना चाहिए, और उसी का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कई कई इन्वेस्टर्स मीट हो गई, बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, क्योंकि अपराधी कम हुए हैं, अपराध कम हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, जो भी पार्टी जनता के लिए काम करेगी, जनता उसको मौका देगी, ना कि केवल संगठन करते रहने से कुछ होने वाला है। जी ठीक है। आरिफ जी, देखिए आपके पास आऊंगी मैं। हमेशा से आप पर आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष कि आप जमीन पर सक्रिय नहीं रहते, सिर्फ एसी वाले कमरों पर बैठे रहते हैं। तो क्या इन्हीं आरोपों को मिटाने के लिए आप पूरी तरह से जमीन पर उतरने के लिए तैयार हैं? लेकिन क्या लगता नहीं कि अब देर हो गई है? देखिए मयूर जी, ऐसा है कि संगठन के मामले में जग जाहिर समाजवादी पार्टी का संगठन हमेशा जमीनी स्तर पर रहा है। उसके सेक्टर प्रभारी, उसके बूथ प्रभारी, बूथ स्तर पर हमारा संगठन रहा है। और आज जो हम 9 अगस्त को करने जा रहे हैं, वो कोई संगठन बनाने नहीं जा रहे, बल्कि संगठन के माध्यम से आज जो देश और प्रदेश में जनता की विरोधी सरकार चल रही है, जनता के विरोध में जो काम कर रहे हैं, उस काम को और जो हमने अपनी सरकार में उपलब्धियां हमारी रही है जनता के बीच में, उसको बताने का काम करेंगे। जहाँ तक संगठन की बात है तो निश्चित रूप से समय समय पर उसका परिवर्तन किया जाता रहा है, और हर संगठन करता है, चाहे कोई भी दल हो, तो अपने संगठन को गतिशील बनाने के लिए परिवर्तन करते रहते हैं। तो हम संगठन बनाने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमारा 5 साल 2017 से 2022 में 5 साल पूरा हुआ है। 5 साल के लिए संगठन बना, और 5 साल से जब हमारा संगठन बना है, दोबारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर, तो अब वो संगठन की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। इसके अलावा हमारा भीतर हमेशा संगठन रहा है, स्तर पे हमेशा संगठन रहा है, और जनपद स्तर पे रहा है, विधानसभा में। देखिए आरिफ जी, बात ये सामने आ रही है कि आप अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे और जो सत्ता पक्ष है उनकी खामियों को भी बताएंगे। तो क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे लेंगे आगामी चुनाव में? निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है कि गुरूर और घमंड जो है ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिस तरह की भाषाएं आज प्रधानमंत्री से लेकर के उनके छोटे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर गुरूर की बातें कर रहा है, तो जनता ही बैठाती है, जनता ही उसको तोड़ेगी। और मैं समझता हूं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को वास्तविकता से अवगत कराएंगे। जी ठीक है। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। कैसे देखते हैं सपा की साइकिल यात्रा की मुहिम को? कितना चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मयूरी जी, अब चुनाव नजदीक आ रहा है, मेरी आवाज तक रही है, ठीक रही है? आपकी आवाज आ रही है सुनील जी? आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव नजदीक आता है, तो ये सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि सत्ता हमको हासिल हो, और सत्ता हासिल करने के लिए केन प्रकार छल बल हर चीज का प्रयोग भी करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो।
और करना भी चाहिए। जब राजनीति की दुकान चलानी है हमको, तो उसके लिए तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे ही, और नहीं करेंगे तो जनता हमको कभी चाहेगी भी नहीं। और जैसा आप देखती हैं कि कई बार ऐसा हुआ, जनता का मूड बदला, जनता ने सरकार बदल दी और दूसरी सरकार आ गई। तो इस समय समाजवादी पार्टी भी अपने चुनावी अभियान में लगी है, अच्छी बात है और लगना भी चाहिए अखिलेश जी को। लेकिन मयूरी जी, जनता हर चीज चुनाव के समय देखती है कि कौन हमारे साथ कष्ट में खड़ा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन नेता हमारे साथ खड़ा रहा है, कौन सुख दुख में हमारा साथ दिया है। और उसी के बाद जब मतदान का समय आता है तो जनता अपने प्रतिनिधि को, विधायक जी को या सांसद को चुनती है। और जो अच्छाइयां बुराइयां हैं, अब जनता जागरूक है, होशियार है, वो काम देखती है, विकास देखती है और अपनी सुरक्षा देखती है। बहन बेटियों के लिए कौन सुरक्षित सरकार चला सकता है, ये भी वो देखती है, और जो नहीं चला सकता है उसको नकार देती है। पिछली बार शायद मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर पे ही अखिलेश जी की सरकार गई थी, और विकास के नाम पे अखिलेश जी ने भी काम किया, अच्छा काम किया, इसमें कोई बात नहीं, मतलब वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मौका दे दिया। और अभी भी यही हाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सही कार्यों को और योगी आदित्यनाथ जी अपने नियम, धर्म, संयम और जो भी जनहित के कार्य हैं उनको जनता के सामने रखेंगे, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई है, तो मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी ही है। बाकी पार्टियां, सुनील जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों के अपने अपने दावे हैं कि विकास के दम पे, कार्य के दम पर जनता हमें मौका देगी। देखिए मेरू जी, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह योगी आदित्यनाथ का है, मैं नहीं, अगर मैं कहूंगा तो ये कहेंगे भाजपा प्रवक्ता हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर जितना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उससे तो अखिलेश जी को एक बार चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आप देख लीजिए, जो गलत किया उसका अंजाम तुरंत उसको मिल गया। अगर अपराध किया तो बुलडोजर पहुंचा। और यही संदेश जनता के बीच में जाता है, किसी का भी हो, कि कौन शासक, कौन हमारा नेता हमको सही ढंग से हमारी मान मर्यादा और आत्मसम्मान को सुरक्षित रख सकता है, उसी को लोग चुनते हैं। और उसमें मेरी समझ योगी आदित्यनाथ से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं किसी और को नहीं मानता हूँ। देखिए आरिफ जी, आप सुनील जी को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए ऐसा है कि जैसे पक्ष के नेता गांधी के छवि को बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, ठीक उसी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी को छवि को बिगाड़ने के लिए भी पैसे खर्च किए गए। वैसे मिसाल के तौर पर 86 में से 56 यादव SDM हो गए, ये भ्रामक खबरें चलाई गई। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, अभी आपने देखा बरेली में परसों किस तरीके से प्रभाकर चौधरी जी ने दंगाइयों को, जो दंगा करने की मकसद से आए थे, उन्होंने खुद बयान दिया कि शराब पिए हुए थे, कट्टा लिए हुए थे और अवैध असलहे लिए हुए थे, और उनको खदेड़ने का उनको इनाम ये मिला कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदा होते तो प्रभाकर चौधरी को शाबाशी दी जाती, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि लखनऊ के अंदर गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ हुए हैं। महिला अपराध में आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, जबकि 2021 से NCRB का डाटा रोका गया है। कोरोना काल में जब सड़कों पर लोग नहीं थे तो बहुत सारे मुकदमे हुए थे, इतने मुकदमे हुए थे जो मतलब कोरोना काल को देखते हुए लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि कोरोना काल में भी इतने मुकदमे दर्ज थे। जी ठीक है आरिफ जी, सुनील जी ने चुनौती बताया इसलिए मैंने आपसे ये सवाल कर लिया। देखिए सुनील जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन अगर देखा जाए यूपी में बच्चों की तस्करी के मामले में यूपी सबसे नंबर 1 पे है। कैसे आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है?
अदालतें सुरक्षित नहीं है, कचहरी सुरक्षित नहीं है, थाने सुरक्षित नहीं है, मार दिए जा रहे हैं लोग। आप जो पुलिस अभिरक्षा में मुजरिम मार दिया जा रहा है कोर्ट न्यायालय का। अब आप ब्रांडिंग करते रहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, ठीक है आरिफ जी, आपके पास आऊंगी मैं। सुनील जी की आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। महिलाओं से मैदान में हो तो आप बोल लीजिए, हमको कोई बोलने का शौक भी नहीं है। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलिए। ठीक है सुनील जी, आप क्या कहेंगे? जो मेरा आपसे सवाल है जवाब दे दीजिए। आप बोले। कह रहा हूँ, आप 5 साल बता दिए कोई कच्चा बनियान गिरोह की घटना हुई हो, कोई बावरिया गिरोह सक्रिय हुआ हो, बताइए उत्तर प्रदेश में। आप सुनील जी, आप ये मानते हैं कि नहीं कि बच्चों की तस्करी के मामले में यूपी नंबर 1 पे है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए फिर कैसे आप कह सकते हैं सकती कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है यूपी में? तो आप कैसे कैसे इतनी खराब है ये बताइए हमको। आप नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं अपना पॉइंट रखी हूँ कि देखिए बच्चों की तस्करी के मामले में पहले नंबर पे है। मयूरी जी, आज बहन बेटियां हमारी शाम को निकलती हैं, छेड़ने वाला सोचता है कि अगर छेड़ेंगे तो सुबह बुलडोजर होगा या इनकाउंटर होगा। अब हर देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, सारे अपराधी एकदम खत्म नहीं कर दिए जाएंगे, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी है, कानून भी है, संविधान भी है, सब कुछ है, न्यायालय भी है। ये मैं मानता हूं कि बच्चों की तस्करी में इस पे योगी आदित्यनाथ जी को और उनके पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा बच्चों की तस्करी उत्तर प्रदेश से हो रही है। ये हमको भी जानकारी मिली है। बाकी आप बता दीजिए कि गैंगवार हो रहा हो तो बता दीजिए हमको। आप कोई दंगा हुआ हो 5 साल तो बता दीजिए। आप जनता अमन चैन से न रही हो तो बता दीजिए हमको। सर देखिए, आपने व्यवस्थाओं को लेकर बात की, उसी पे मेरा जवाब था कि आप जैसे कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया है, सबसे हाँ काम किया गया है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बिल्कुल बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यूपी में बच्चों की तस्करी में पहला नंबर यूपी में है। देखिए मेरू जी, बात आपकी सही है। ठीक है, सत्ता पक्ष जवाब ले लेती हूँ। आप मानते हैं किसी जैन जी की नहीं कि बच्चों की तस्करी में यूपी पहले नंबर पे है? लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? जी जी जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए मयूरी जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध पे कंट्रोल किया गया और किसी चीज की कोई चीज बेहतर है कि नहीं बेहतर है, अच्छी है कि खराब है, इसकी तुलनात्मक होती है, तब चीजें उभर करके सामने आती है। आप देखिए कि 6000 से ज्यादा वो दुर्दांत अपराधी जो 2012 से लेके 2017 तक खुलेआम घूमते रहे और जिसकी दुहाई समाजवादी पार्टी देती है कि न्यायालय है, न्यायालय के चीजों का पालन नहीं हो रहा है, यही 6000 लोगों को माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट। और उसके बाद में भी इन अपराधियों को 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल तक समाजवादी पार्टी इन गुंडों माफियाओं को गिरफ्तार नहीं करती। इनकी संख्या 6000 थी, छोटी मोटी नहीं। 6000 लोगों को, उनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम इस सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में अगर 6000 को बराबर और औसत निकाल लिया जाए तो एक जिले में आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या इन अपराधियों की थी। यानी कि एक एक जिले में किस प्रकार से ये अपराधी बिल्कुल आतंकवाद बचाए हुए, और उसके साथ ही साथ 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ, जो कि उसके बाद में भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। और जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती थी, 1-2 लाख के इनामी बदमाश उनको क्या करती थी, पुलिस के ऊपर वो हमला करते थे, पुलिस को मार गिराते। लेकिन आप देखिए बिकरू कांड में क्या हुआ, कानपुर का बिकरू कांड, विकास दुबे जब हमारे 6-7 पुलिसकर्मियों को मार देता है और उसके बाद वो एनकाउंटर में मारा जाता है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा करती है कि आपने उसको धोखे से मार दिया, गाड़ी कैसे पलट गई। और ठीक है, किसी जन जी आप तमाम चीज बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है कि जनता हमें अपने कार्यों और विकास के दम पर एक बार फिर से मौका देगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मयूरी जी, जब अगर उन्होंने सब किया होता तो इतने लंबे समय से उनका वनवास नहीं हुआ होता। और एक बार सत्ता में तो आ गए 2012 में, लेकिन उसके जस्ट बाद 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, केवल 5 सीटें जीत पाते हैं। ये क्या प्रमाण देता है? उसके बाद से ये 5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए।
लगातार लोकसभा सीट में। और इस समय तो रामपुर और आजमगढ़ ये भी सीट यहाँ रहे हुए हैं। 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास मात्र बची हुई हैं। तो इसको क्या कहेंगे? क्या जनता इनके साथ आ गई क्या? अभी 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, अब लोकसभा का चुनाव फिर सिर पे। लेकिन आप देखिए जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, आजमगढ़ और रामपुर का, ये भी समाजवादी पार्टी हार जाती है। उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात का दम्भ है कि हमने काम किया था इसलिए जनता हमको चुनेगी, तो कहाँ आपको जनता चुन रही है? आपने प्रसपा का गठबंधन किया, आपने सुभाषपा को साथ में लिया, आपने राष्ट्रीय लोक दल को साथ में लिया और कई छोटे दलों को आपने साथ में लिया। उसके बाद में भी आपकी स्थिति क्या हुई 2022 के इलेक्शन में विधानसभा में? और अगर एक जिले में 6 से 7 विधानसभा सीटें होती हैं और 6 से 7 विधानसभा सीटें मिला करके एक लोकसभा की सीट होती है, आपके 6 से 7 विधायक जब होंगे तब जाकर के आप एक लोकसभा की सीट जीत पाएंगे। और स्थिति क्या है समाजवादी पार्टी की? ये कहां से जीत जाएंगे? और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुआ, इनका जो गढ़ हुआ करता था आजमगढ़, जहां से नेताजी हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, वहां से लोकसभा सदस्य। लेकिन अब आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, पूरी तरह से जमीन पर उतरने के लिए तैयार है, साइकिल में रफ्तार भरती हुई नजर आ रही है। मयूरी जी देखिए, सीए का विरोध करना और उन गुंडों के साथ में खड़े होना जिन्होंने पत्रकारों की ईवीएम मशीन जो है, पत्रकारों की गाड़ियां तोड़ी, पत्रकारियों की बाइक तोड़ी, पत्रकारों के साथ मारपीट की जो कवरेज करने गए थे इसी लखनऊ के हजरतगंज में सीए के विरोध में, और उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई दी। उसके बाद में धारा 370 के विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई दी कि भाई धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के प्रदेश के विकास तक में जब भगवान राम मंदिर का निर्णय आना हुआ तो कहा भाई ये तो मुस्लिम तो ठगे गए, मुस्लिम पक्षकार ठग लिए गए, और पुनर्विचार याचिका से लेकर तमाम सारे कार्य किए इन्होंने रोकने के लिए कि राम मंदिर का निर्माण ना होने पाए। हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? आखिर में राम मंदिर का आदेश हुआ, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो जब जो लोग इस तरीके की घटनाओं, इस तरीके की राष्ट्रीय चीजों का विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को भारत देश की जनता, आरिफ जी, आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए केसी जैन साहब ने जो बातें, जो आरोप लगाए हमारे ऊपर, अब आप यहाँ तक सोच लीजिए कि मणिपुर की घटना को आप ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी लगभग 3 महीने के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तब चुप्पी उन्होंने तोड़ी और 27 यूरोपीय मुल्कों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया इस घटना के खिलाफ। अमेरिका ने पूछ लिया, पूरी दुनिया में इस घटना के खिलाफ छापा गया और अभी भी सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इस मुद्दे को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट में इनके भारतीय जनता पार्टी के और जो सरकारी वकील हैं वो अपना पक्ष नहीं रख सके, उनके पास मुकदमों की जानकारी नहीं थी। ऐसे में ये आरोप ही लगा सकते हैं। नेता मुलायम सिंह यादव जी जब जिंदा थे और उनके ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने गोलियां चलवा दी, तो फिर बताइए आप कल्याण सिंह को किस चीज की सजा मिली, किस बात की सजा मिली? कल्याण सिंह को क्यों मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया? और नेताजी ने संविधान को, कानून को बचाने का काम किया था। न्यायालय ने तय किया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, तो पूरे देश में किसी ने कोई विरोध नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने भी कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि जिस पक्ष का वो मामला था माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी ने भी उस मुद्दे के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये आरोप लगाते हैं पूरे 6 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में इन्होंने सीए गिनाया और 3 तलाक गिनाए, 370 गिनाए। इनके पास कोई विकास का मॉडल है ही नहीं और ये हमेशा ही सांप्रदायिक मुद्दों को ले आते हैं। अच्छा ये बताइए धारा 370 हटाने से क्या हो गया? महिलाओं के ऊपर अपराध कम हो गए, बच्चों की तस्करी बंद हो गई, ड्रग की सप्लाई बंद हो गई उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी कम हो गई, महंगाई कम हो गई। आप बताइए जितने भी मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं, हम जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने से पहले क्या नारा दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार में आपने देखा कि विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? उठा करके फेंक दिया गया, मुकदमा कायम, और अपराधी आज भी खुला घूम रहा है जिसके ऊपर मुकदमे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ एंड
ऑर्डर की बात तो आपके मुंह से अच्छी भी नहीं लगती है। आप बताइए कितनी सोशल मीडिया पर तैर रही है लिस्ट माफियाओं की जिनके ऊपर मुकदमे हैं, केसी और जैन जी कुछ उनके जवाब उनके देना नाम चाह आप रहे नहीं ले हैं? सकते हैं। ठीक है। मणिपुर का मां नहीं बोल सकते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। पूरी दुनिया में बदनाम हो गई आपका लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर में अभी तक नहीं कि आप कंट्रोल कर पाए 3 महीने। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6000 से ज्यादा मुकदमे हो गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, आप ठीक है। बात करते हैं। सुनील जी आपके पास आपको आऊंगी, केसी जैन जी तो जवाब दे कुछ दीजिए कहीं जल्दी से। किसी स्तर पर जाकर के तो निगाहों को जरा सा आप उसमें पैदा कीजिए कि हाँ ये घटना हुई है, ये मानवता के विपरीत है। कहीं तो सरकार से ऊपर उठ करके देखिए आप ठीक है आरिफ जी सुन लीजिए। ठीक किस है। तरह का माहौल भारत को आप देना चाहते हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और इंडिया का नाम नहीं लेते हैं। इंडिया का नाम ले दिया तो इंडिया के नाम को जोड़ दिया गया इंडियन मुजाहिदीन, और कई सारे जिलों पीएफआई से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। मुख्यमंत्री आप आवास ठीक बताइए है आरिफ जी इंडिया सुन का लीजिए। नाम ठीक है केसी जैन जी जवाब दे रहे राज्यसभा हैं। के ठीक अंदर है सुन इंडिया का लीजिए। नाम मुख्यमंत्री हटाने के लिए राज्यसभा में इंडिया का नाम हटाने के लिए प्रस्ताव देखिए आप लोग एक जनता एक कर पार्टी बात रखें। आरिफ जी सुन लीजिए, आपको मैंने मौका दिया, आप गवर्नमेंट सुन ऑफ लीजिए। इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्री आवास के पास मेक इन 2 इंडिया, बेटियों की कितना लाशें इंडिया, मिली थी। खुद प्रधानमंत्री जी ने फाइव खेलो केडी के इंडिया पास कितना में ही। नारा दिया था। आज और उसी उनको इंडिया को हटाने स्टिक का से काम मारा शुरू गया था, तो गोल्ड की इंडिया स्टिक के से। नाम के साथ और जब हम उनका रेप आ होने गए के तो बाद भारतीय जी हत्या देखिए कर आप दी। लोग एक जनता एक कर पार्टी में बात बड़ी रखें। गिरावट आरिफ है। जी सुन आप लीजिए। सोचिए ठीक है। मणिपुर का बर्निंग इशू चल रहा था, प्रधानमंत्री सरकार जी में ये इधर होता था। और गठबंधन दूसरी बात के ये, विपक्षी गठबंधन के हम लोग मुकाबले बात वो कर रहे अपने हैं उत्तर गठबंधन को प्रदेश, दिखा रहे तो मणिपुर पे हैं। और बात उस कर लें। गठबंधन में किसी मणिपुर भी पे दल बात के होगी तो नेता अभी की बात हैसियत खड़े ये हो नहीं जाएंगे। थी कि देखिए मणिपुर आप लोग के एक एक ऊपर कर सवाल बात करे रखेंगे आरिफ जी, ताकि बात समझ में आए। अब अपनी प्रधानमंत्री जी बात से आपने बात रख कर दी पाते है, हैं। अब सुन लीजिए जब केसी जैन जी को। गठबंधन दल में इनके मयूरी जी, 38 दलों ने पहली किसी बात की तो हिम्मत कल्याण नहीं है सिंह जी को प्रधानमंत्री जी हटाया से नहीं गया मणिपुर था। पर कल्याण सवाल सिंह करने ने की, स्वयं इस्तीफा और दिया किसी था। की हिम्मत नहीं है स्वयं इस्तीफा दिया महिलाओं के था। ऊपर अत्याचार हो रहा है जो उसकी सवाल लोग करने एक की, सभासद तो उस बनने के लिए गठबंधन का क्या 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 कुछ मतलब। करते हैं, इसलिए लेकिन इंडिया को माननीय इंडिया कल्याण सिंह आई जी ने डॉट इन सत्ता डॉट को आई डॉट इस टी तरीके डॉट से आई छोड़ दिया, इस तरह का बिल्कुल दिग्भ्रमित जैसे करने लगता वाला हो काम कि जी कर रहे हैं। ठीक है। अभी देखिए वही आप लोग एक ब्रांडिंग एक हो कर रही है, बात इस पर रखें। भी आरिफ जी चर्चा सुन करेंगे। लीजिए। ठीक कल्याण है। सिंह ने छोड़ दिया। और मणिपुर की ये बात कर रहे आप बात हैं। करते हैं मणिपुर में लॉ एंड 10 ऑर्डर की बात बार आप 10 मुंह से अच्छी बार नहीं लगती। कांग्रेस की सरकार रहते आप हुए बुलडोजर चला शासन दो, लगा। जो विपक्षी दलों के लोग हैं उन पर 66, बुलडोजर चला दो, 67, और जो आपके 68, साथ हैं वो कुछ भी 69, करते रहे, बुलडोजर आपका 71, रास्ता भूल जाए। 77, 78 और आप 92 से 2021 लेके के बाद 93 आंकड़े तक नहीं दे रहे हैं। 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। किसी मैतेई समाज और और ब्रांडिंग कुकी हो रही है समाज कि के लॉ बीच एंड ठीक में है। ऑर्डर दंगा बहुत हुआ। मेंटेन है। कचहरी 500 लखनऊ की से ज्यादा कचहरी, जौनपुर की राष्ट्रपति शासन लगने कचहरी, के बाद हत्या हुई। ठीक है। देखिए प्रयागराज वक्त की कमी है। में ठीक है हत्या आप हो जा दोनों रही है शांत हो जाइए। खुलेआम। सुनील जी आपसे मेरा आखिरी सवाल है। देखिए दोनों जी दलों को आपने सुना, अपनी अपनी तैयारी है, अपने दावे हैं, सब अपनी पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कौन किसको चुनौती दे पाएगा आगामी चुनाव में? आखिरी कमेंट। देखिए मयूरी जी, समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया और वो विकास खाली 4 जिलों में हुआ। मैनपुरी, एटा और बाकी उत्तर प्रदेश के जो जिले रह गए, हमारे मित्र बैठे हुए हैं सामने, पूछिए जरा इनसे कि वाईएम फैक्टर पे समाजवादी पार्टी चलने वाली कितने मुसलमान भाइयों को भला किया, नौकरी कितने लोगों को नौकरियां दी। जब समाजवादी पार्टी आती है तो एक वर्ग विशेष, वो भी क्षेत्र विशेष का, मैनपुरी, एटा, इटावा, उस क्षेत्र लोग जो फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये भी इसके ब्रांडिंग अलावा है, ये भी ब्रांडिंग है। उत्तर प्रदेश लखनऊ का विकास नहीं हुआ। लखनऊ में आलमबाग का बस अड्डा नहीं बना, लखनऊ में मेट्रो नहीं चलाई गई, लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया गया, लखनऊ में पार्क नहीं बनाए गए, लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर को मॉडिफाइड नहीं किया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? जौनपुर के अंदर बगल में जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितना बजट देने का काम नगरों में किया है समाजवादी पार्टी ने किया। इतिहास में इतना बजट किसी ने नहीं दिया। जनपद का कोई उत्तर प्रदेश का कोई जनपद अच्छा नहीं। जी ठीक है आरिफ जी सुन लीजिए। ठीक है। दिल पे अपने हाथ रख के देखिए कितना भला किया मुस्लिम भाइयों का हमारे समाजवादी आप पार्टी ने। अपनी आत्मा को जगाइए, आप अपनी आत्मा को जगाइए और पूछिए कि हाँ जितना विकास है वो आज भी वही विकास को बाबा जी करते चले आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उसी विकास का पीछा करते चले आ रहे हैं। नई योजनाओं का आंकड़ा ले लीजिए आप उनसे। वही खड़े हैं, क्या मिला उनको ये अपने दिल से पूछिए। आप पत्रकार हैं, आप समाज के सजग प्रहरी हैं। सवाल पूछने पर आपके पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो जा रहे हैं, सवाल पूछने पर मुकदमे हो जा रहे हैं, जेल में डाल दिया जा रहा है। कम से कम अपनी समाज का आप वो तो कीजिए। दूसरी बात ये कि जो भी हमारे हबीब भाई कह रहे थे कि मुलायम सिंह ने पूरी छुड़वाई, सजा मिली कल्याण सिंह को, ठीक है। मुलायम सिंह जी ने एक फैक्टर तो अपनाया कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो।
अखिलेश जी कंफ्यूज हैं। वो मुस्लिम कभी भाइयों के जाके साथ नहीं खड़े थे, वो संविधान और कानून के साथ खड़े थे। ये नैरेटिव आप तैयार कर रहे हैं, ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, ये नैरेटिव उनकी अनुषंगिक संगठन तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी थी। आपको यही बात अच्छी नहीं लगती है जब प्रभाकर चौधरी जैसे लोग ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, और आप दुहाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। आप लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, आपको तो स्पष्ट बोलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए चलाया था। जब भी कोई व्यक्ति कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म प्रदेश का होगा, ठीक है, अगर सच्ची सरकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं ठीक है। देखिए, सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है, ठीक है, सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता का साथ किसको मिलता है। फिलहाल सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कोई भी दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी क्रांति दिवस पर चुनावी बुगुल फूंकने जा रही है। सरकार की खामियों को बताने पर मुख्य फोकस होगा समाजवादी पार्टी का। वहीं अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच समाजवादी पार्टी रखेगी। सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।